हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पैजामे की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैजामे की कमर की कटिंग पहले से कर ली है। तो इस तरह से मैंने इसकी लंबाई ली है 23 इंच और मैंने इसकी चौड़ाई ली है 9.5 इंच पर, इस तरह से। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह लेते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब हम पैजामे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पैजामे की कटिंग कर ली है पहले से। मैं यहाँ पे कटिंग का वीडियो अलग से शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई ली है 25 इंच पर और मैंने इसकी लंबाई ली है 32.5 इंच पर, प्लस मैंने 2.5 इंच मार्जिन के लिए दिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने पैजामे की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे मैनी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने मैनी की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हम पटियाला पैजामे की सिलाई करेंगे। तो आप चाहे तो मैनी लगा सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि पटियाला पैजामा हमारा बहुत ज़्यादा घेरा होता है। तो इस तरह से मैंने इसे फाइनल कटिंग कर ली है पूरी तरह से कम्प्लीटली। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमर पट्टी की स्टिचिंग करूँगी पहले। तो इस तरह से मेरा कमर का जो पट्टी था वो छोटा हो गया था। तो यहाँ पे मैं अलग से फैब्रिक कटिंग करके इसे अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम जो लास्ट के कॉर्नर है उसे इस तरह से रखते हुए आधा इंच लेते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है और यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे अलग से, जहाँ इसकी हमने सिलाई नहीं की है। अब हम इसे इस तरह से रख लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इसकी सिलाई कर ली है, देख लीजिएगा। इसी तरह आप सिलाई कर लीजिएगा और यहाँ ऊपर की तरफ हम आधा इंच लेते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी भी सिलाई कर ली है। अब हम इसे एक और फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें एक और फोल्ड कर लेंगे और उसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच लेते हुए इसकी सिलाई कर लूँगी फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके इसकी सिलाई कर ली है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कमर का जो पट्टी है फाइनल हमारा सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पैजामे की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम पैजामे को ले लेंगे। यहाँ पे हमारा पैजामा में अलग से कपड़ा मैंने और अटैच करने के लिए कटिंग किया हुआ था। तो इस तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे रख लेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे आधा इंच लेते हुए। तो देखिए मैं इस तरह से इसे रखते हुए इसकी सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसमें एक और सिलाई कर लेंगे जिससे हमारा सिलाई पक्का हो जाए। तो इस तरह से आप भी सीधा करके सिलाई कर लीजिएगा। आप चाहे तो उल्टे तरफ ही 2 सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सीधा करके इसमें सिलाई कर लिया है इस तरह से। तो इसी तरह हम तीनों पार्ट में भी अटैच कर लेंगे, जो तीनों हमारे लास्ट के कॉर्नर है पैजामे की। तो यहाँ पर मैंने सारे जो कटिंग किए हुए कपड़े थे उसे अटैच कर लिए हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे मैनी अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैनी को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा मैनी है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह हम उस तरफ भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने मैनी को अटैच कर लिया है। तो देखिए हमारा अभी इस तरह से सिलाई कंप्लीट हुआ है।
इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसे कमर पट्टी पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा कमर पट्टी है, हम इसे अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमर पट्टी को इस तरह से ले लेंगे सीधा करके, और जो हमारा पैजामा है हम उसे उल्टा रखकर, जो हमने म्यानी लगाया हुआ है वहां से रखकर हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को अटैच करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए चुन्नट बना लेंगे। यहाँ पर मैं 1-1 इंच पर चुन्नट बना रही हूँ, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग 1.5 या आधा इंच ले सकते हैं, जैसा आपका कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुन्नट बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं चुन्नट बनाते हुए इसकी सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह आप भी सिलाई कर लीजिएगा। तो इसी तरह हम पूरे कमर पट्टी पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम अपोजिट साइड से चुन्नट बना लेंगे, जो हमने पहले चुन्नट बनाया था उसके। तो इस तरह से मैंने सारे कमर पट्टी पर चुन्नट को बना लिया है, और इसे हम एक और सिलाई दे देंगे पक्का करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है, देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा चुन्नट बना है हमारा यहाँ पे इस तरह से। अब हम यहाँ पे पैचा अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कागज बकरम लिया हुआ है इस तरह से 1 इंच लेते हुए और लंबाई लेते हुए। तो इस तरह से मैंने इसे मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है प्रेस से। अब हम इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसे एक और फोल्ड करके कंप्लीट सिलाई कर लेंगे इसकी। तो इस तरह से मैंने इसे डिज़ाइन देते हुए इसकी सिलाई कर ली है। सेम इसी तरह हम उस वाले पैच की भी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैचे की सिलाई कर ली है। अब हम इसे उल्टा करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी कंप्लीटली सिलाई कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है और अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा पैजामा बन चुका है। यहाँ पर हम नाड़ा अटैच करेंगे। तो मैंने इस तरह से पहले से ही नाड़ा बना रखा हुआ था, तो इसे मैं इसे अटैच कर लूँगी। तो मैं इसे अटैच कर लूँगी इस तरह से पिन से। तो इस तरह से हमारा पैजामा बनके तैयार हो चुका है कम्प्लीटली। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।